अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। पहले आप मेरी अंगीठी देखें और मेरी गरम गरम चाय। और अब कल हमने जो सर्दी से रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह मियाँ के आगे हमने अर्ज़ी रखी थी कि सर्दी को बताएं कि फैसलाबाद में ना बिजली है ना गैस, तो ना इतना ना हमें सताए, ना छेड़ा कि हमें भूल गया, मिसरा भूल गया। अच्छा खैर, तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और आज सर्दी कम है। अच्छा, टॉपिक तो बहुत सारे माइंड में थे और जल्दी जल्दी आपको बताने भी थे। ये देखिए मेरी चाय और उठता हुआ धुआं, इतना खूबसूरत लगता है धुआं कि मैं इसको देखती रहती हूँ कि अच्छा जब पीऊँगी तो उसके बाद धुआं ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस धुएँ पे ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ। बड़ा मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, टॉपिक जो था, एक छोटी सी बात करनी, छोटी सी बात, धोखा, चीटिंग। अल्लाह क्या कहता है, जो खादिमूना जो धोखा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दे दिया, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। अल्लाह को धोखा का क्या मतलब, ठीक है, या अल्लाह की मखलूक को धोखा क्या है। उस वजह इंसान बड़ा खुश होता है। धोखे की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। चीटिंग की, एक तो हम तो छोटे होते चीटिंग वही समझते हैं ना, जो हम इधर उधर से आँख बचा के इधर देख के उधर देख के थोड़ी बहुत पेपर में लिख। अच्छा, मैं बड़ी डरपोक थी, मुझसे कभी चीटिंग नहीं होती थी, कराते हुए डर लगता था। तो उसका फ़ायदा ये होता था उस डरपोकी का कि फिर मैं पढ़ती थी, शौक़ से पढ़ती थी, ताकि मैं चीटिंग ना करूँगी ना कराऊँगी, फिर मैं पढ़ती थी। शुरू से एक खौफ था कि ये कुछ गलत चीज़ है, कब गुनाह है, इसीलिए इसको रोका जाता है। अच्छा, फिर आपने देखा रिलेशनशिप में चीटिंग होती है। दो सहेलियाँ, दो दोस्त, तीन दोस्त, ज़्यादा दोस्त, कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, ठीक है, तुम ये जॉब कर लो, तुम फ़लाँ जगह शादी कर लो, तुम उसमें एडमिशन ले लो। लेकिन अंदर हमारे इनर को, हमारे दिल को पता होता है हम अपने दोस्त का झूठ बोल रहे हैं। तो ये किसको धोखा है? ये अल्लाह को धोखा है, ठीक है। अल्लाह के बंदों को धोखा दे रहे हैं। जब अल्लाह ये कहता है कि तुमने मुझे खिलाया, ठीक है, अब मुझे पिलाया, तो वो क्या उसके बंदों के लिए होता है कि तुम मेरे किसी बंदे को दोगे तो तुम ये समझो कि तुमने मुझे सदका दिया। तुम अगर मेरे किसी बंदे को खिलाते हो तो ये समझो कि तुमने मुझे खिलाया, ठीक है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, कर्ज़ दे? तो अल्लाह तो कर्ज़ नहीं मांगता। अल्लाह के बंदों पे जो स्पेंड किया जाता है वो है। तो जो धोखा आप देते हैं इंसानों को, मैं जो अगर किसी को धोखा देती हूँ तो मैं क्यों समझती हूँ कि मैंने उस बंदे को दे दिया, मैं तो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करी। फिर अल्लाह कहता है जो मुझे धोखा देते हैं वो असल में अपने आप को दे रहे होते हैं, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे होते हैं। तो हमने कभी उस चीटिंग से हट के सोचा ही था चीटिंग क्या होती है। या हम सब सोचते हैं कि लव अफेयर में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को चीट करें वो चीटिंग है, या शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा करें वो चीटिंग है। यार, चीटिंग तो हर जगह फैली हुई है, पूरे मुआशरे में बिगाड़ इस चीज़ का है। दुकानदार चीटिंग करता है, दूध वाला चीटिंग करता है, आपका दर्जी चीटिंग करता है, आपका डॉक्टर, सॉरी टू से, डॉक्टर चीटिंग करता है। टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह लिख दी दवाई, एक से काम बन जाता था, 4 लिख दी, 5 लिख दी, मरीज़ फ़ौरन ठीक हो गया। आपको भी पता है उसकी बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपको तो पता है कि एक दवाई से उसका काम बन सकता था, फिर आपने क्यों किया? चीटिंग है। और ये कहा जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपनी डॉक्टर्स के बारे में, अपनी कलीग्स के बारे में बात करूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया। और अगर डॉक्टर ने इंटेंशनली किया है तो ये चीटिंग है। वक्ती तौर पे शायद आपको फ़ायदा हो भी जाए, लेकिन वो पैसा आपके पास रहेगा नहीं, वो खुदा ना खासा बच्चों की बीमारी में, आपकी बीमारी में, किसी और स्ट्रेस पे, किसी चीज़ में निकल जाएगा। इसलिए चीटिंग का मफ़हूम समझें। चीटिंग, धोखाधड़ी क्या है जिसको अल्लाह ने इतना सख्त नापसंद किया है। फिर हम समझते थे शायद वो जो मुनाफिक हैं वो धोखा देते थे, हम तो कुछ नहीं करते। कुरान कोई स्टोरियाँ तो नहीं है, किस्से तो नहीं है जो हमें सुनाने के लिए नाज़िल किए गए। कुरान को क्यों कहा गया रहती दुनिया तक है ये, वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है, वो मेरे पे इम्प्लीमेंट होता है, आप पे इम्प्लीमेंट होता है। हम जो भी हम ऊपर से कुछ हो और अंदर से कुछ कहें वो मुनाफिकत है, ठीक है। चाहे मैं अपनी जूनियर मेरा को पूछने हैं, मुझसे एक एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, मैं उसको गलत चीज़ें बताऊं कि अच्छा ये एग्ज़ाम अच्छा ना कर सके, तो मुनाफिकत है, ये चीटिंग है, ये धोखा है, ठीक है। मेरी दोस्त मुझसे को मशवरा मांगे, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास चली जाऊँ, मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में जॉब कर लूँ, मैं उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, मैं फ़लाँ ड्रेस ख़रीद लूँ, या मैं अपने बच्चे को मैनेज करना है, मुझे बताओ।
मुझे उस पर कोई गुस्सा ऊपर आना कि उसने वैसा ही किया था तो मैं अब उसको गलत मशवरा दूँ, ये धोखा है। तो धोखे को समझे, धोखे ने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है। डिसऑनेस्टी भी धोखे में आती है, झूठ भी धोखे में आता है, चीटिंग। अच्छा, मेरा ख्याल इसको इसी पे एंड करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम खुद सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ठीक है, आपने वो न्यूटन का लॉ मैं भूल गई हूँ कि मुझे याद, वो जो था एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि कभी आप बॉल मारे ज़मीन पे ऊपर ना आए, या कभी आप चपेट मारें आपको और अगले को गुस्सा ना आए? वो दीवार नहीं है, उसके इमोशंस हैं। अगर वो रिएक्शन उस तरह नहीं दे सकते आपको थप्पड़ मार के, तो दिल में तो आपको 1000 गालियाँ देंगे, जब मौका मिलेगा आपके खिलाफ करेंगे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर हम धोखा देते हैं तो इसका भी रिएक्शन है, देर से आए या जल्दी आए इसका रिएक्शन आएगा।